आज हमारा है ये प्रदर्शन नहीं मान सकते, ये बच्चों की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में किया है। तो कक्षा में ये लोग अन्य तरीके से पढ़ते हैं, जिसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि टीचर पढ़ाएगी फिर बच्चे समझेंगे। इसमें ये नहीं है, इसमें बच्चे खुद अपनी किताब से समझते हैं, वो जोड़ों में बैठते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं या फिर एक प्रेजेंटेशन चार्ट बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो कि जिसके ज़रिए ये एक दूसरे से बहुत ही क्रिएटिवली सीख लेते हैं। प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगता है? हम लोगों की रिसर्च दिखा रही है कि नहीं, इसमें कम टाइम लगता है और बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि जब वो खुद करते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अलग है, ये इसको हम अल्फा कहते हैं, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। और ये कई स्कूलों ने लेना शुरू कर दिया। पहले हमने इसको स्लम्स में किया, फिर हमने गवर्नमेंट स्कूल में किया, गवर्नमेंट स्कूल के बाद प्राइवेट स्कूल ने अब इसे लिया है और ये तीव्र गति से फैल भी रहा है, क्योंकि भविष्य में शिक्षा बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे बहुत ही रुचि लेके काम करें, उनकी जॉयफुलनेस बढ़े, उनके अंदर उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उन्हें लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब खुद उनको हम प्रेरित करते हैं इस तरह से कि वो खुद समझें, तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुण को डेवलप करते हैं, हर तरह के गुण डेवलप होते हैं। जैसा कि हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, चारों गुण होने चाहिए। वो गुण कैसे डेवलप होंगे अगर टीचर फ्रंट से पढ़ाएगा? तो इस अल्फा पद्धति में सब हो रहा है, और ये केवल प्री प्राइमरी टू क्लास 2 नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ स्कूलों ने कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कर रहा है, इसमें सिटी इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुआ। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने इसकी रिसर्च करी, कई साल लगे, उसके बाद फिर CMS ने भी इसे लिया है। और अब ये सिटी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे यहाँ यह कक्षा 3 से 8 भी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं अल्फा B प्रोसेस, और अल्फा C प्रोसेस चल रहा है सीनियर क्लास में 9, 10, 11, 12 में। तो ये एक पद्धति जो है वो पूरे K-12 एजुकेशन में है, और मेरे हिसाब से ये इतनी अच्छी चल रही है कि इसको पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, और जाना शुरू हो गया है। करीब 12 देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है, और भारत ने हिमाचल प्रदेश से कम्प्लीटली ले लिया है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। साथ में उत्तर प्रदेश ने 4 जिलों में लिया है कम्प्लीटली, 7,600 स्कूलों में। तो उसमें लखनऊ पूरा है, इसमें 1400 स्कूल हैं लखनऊ के। फिर उन्नाव है, जिसमें कि 17 ब्लॉक्स हैं और 2700 स्कूल्स हैं। जिसमें कि बाराबंकी है, जिसमें 2600 स्कूल्स हैं और 16 ब्लॉक्स हैं, और जिसमें कि शामली है, जिसमें कि 5 ब्लॉक्स हैं और 504 स्कूल्स हैं। तो ये जो है फैल रहा है, और मेरे ख्याल से आप 5 साल में देखेंगे कि ये एक भविष्य की पेडागॉजी है, जो सब स्कूल इसे अपनाएंगे। जो नहीं अपनाएगा वो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी उनकी, और जो अपनाएगा वो बुलेट ट्रेन बन जाएगा। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में आकर जो श्री रॉबर्ट गांधी जी चलाते हैं, अभी तो आप खुद ही 21 साल के हैं, लेकिन जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो 12वीं तक पढ़ते हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रैक्टिकल वर्क किया है। हर विषय में आपकी फाइल है, हर विषय में प्रैक्टिकल वर्क है, और इतनी सुंदरता से किया है। और इंग्लिश तो इनकी बहुत ही हाई लेवल की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि लखनऊ में कोई इतना बढ़िया स्कूल हो। मैं इन बच्चों को जो 9, 10, 11, 12 के हैं बहुत बधाई देती हूँ। कितना इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर चीज ये प्रैक्टिकली करते हैं। मेरा नाम सामिया सिद्दीकी है। मैं सिटी इंटरनेशनल में एज अ PGT साइकोलॉजी मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरे इट्स बीन कंप्लीटेड 2.5 years of being working in सिटी इंटरनेशनल स्कूल। इस टाउन हॉल का ये उद्देश्य था कि हमारे बच्चे सब मैक्सिमम हैंड्स ऑन अपने हाथ से एक एक चीज़ एक एक काम करते हैं। आप यहाँ पे एक भी हर बनाई हुई चीज़ देख रहे होंगे, हमारे बच्चों ने सब कुछ खुद से बनाया है। ऑन लाइक एवरीथिंग, स्वीट बास्केट हो गई या इनके MPCs हो गए, माई प्रेजेंटेशन चार्ट जिसे हम बोलते हैं, हमारी पेडागॉजी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। तो हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें, क्योंकि हमारे बच्चों ने किया है। चाहे साइंस के मॉडल्स हो, आप देखिए, आप क्लासेस में जाइए, आप डिप्टेशन देखिए, सब कुछ हमारे बच्चों ने किया है। एंड आई थिंक बीइंग इंडिपेंडेंट इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमारे बच्चे हैं। मैं डॉक्टर मिसेस मिथिलेश सिंह, PGT हिंदी,
in मतलब ये CIS मानस सिटी। ये अल्फा टीचिंग मतलब कि हिंदी में अगर आप उसको हम कहें तो त्वरित शिक्षा, एक्सेलरेटिंग फॉर ऑल। बच्चे इसमें इंडिपेंडेंटली मतलब कि रिवर्स टाइप की ये शिक्षा है जिसमें बच्चे पहले बच्चे पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो कॉम्प्रिहेंड करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, आंसर्स निकालते हैं। उसके बाद फिर वो MPCs और ये पेयर रीडिंग ग्रुप डिस्कशन के थ्रू मतलब जो है खुद ही वो पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग उनका असेसमेंट लेके देखते हैं कि कितना उन्होंने समझा, असेसमेंट 1। उसके बाद फिर वो उसको हम लोग गैप फिलिंग करते हैं, उसको बताते हैं राइट आंसर। उसके बाद फिर जब असेसमेंट 2 लेते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं बच्चे। एक बहुत फास्ट प्रोसेस है ये अल्फा, जो कि ट्रेडिशनल बेहद बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल की ये नीड ऑफ द आवर है। इस समय इसमें क्या है कि कम बच्चों के पास टाइम कम है और सेशन में थोड़ा और जल्दी उनको पढ़ा के, तो बच्चे अगर इस तरीके से अल्फा में पढ़ते तो जल्दी से वो लेसन होता है फटाक से, मतलब कि बच्चे पढ़ के पहले ही समझ लेते, तो उनको बहुत कम टाइम में हम उनको समझाने की मतलब हमको ज़्यादा और समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर टीचर पढ़ाते रहते हैं तो फिर बच्चे सुनते नहीं सुनते, समझते खुद वो पढ़ने की कोशिश करते थ्रू देयर पेयर्स और ग्रुप में, तो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा मतलब सक्षम होते हैं उसको समझने में। तो आजकल के मतलब कि ज़माने में ये अल्फा इज़ द बेस्ट आई थिंक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और नीड ऑफ द आवर है। विवेक कैसे करना है? This is the horse. Then first sound of horse. What is first sound of horse? This H. Okay, then. Okay, path. What is the word? Which word is this? Read it. No. Yes. What is more boring? Listening to a teacher all day or doing things with yourselves? Which is more boring? After some time, so let's interact. What did he just say? Yeah? What did he just mean? Isn't it? Okay. So, do you feel you are excelling more in education because of Alpha? Yes, yes. Yeah. Okay. You can convince anybody else outside? Because today there are going to be many teachers who are also